जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में किए गए चेंजेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं यह खबरों में क्यों है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी न्यू मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में एक अहम फैसले की घोषणा की है। रेपो रेट घटकर 5.25% कर दिया गया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही रहेगा। इस बदलाव का असर समझने से पहले बेसिक पॉइंट शब्द का जानना जरूरी है। एक बेसिक पॉइंट्स बराबर होता है 0.01% का, तो 25 बेसिक पॉइंट की कटौती का मतलब है 0.25% की कटौती। बेसिक पॉइंट्स का इस्तेमाल ब्याज दरों या यील्ड में छोटे बदलावों को सही बताने के लिए किया जाता है। यह मॉनेटरी पॉलिसी में जरूरी है, जहां छोटे छोटे बदलाव भी लोन, सेविंग्स, बॉन्ड और मार्केट सेंटिमेंट पर असर डाल सकते हैं। अब हम जानते हैं रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई सरकारी सिक्योरिटीज के बदले कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म फंड्स देता है। यह आरबीआई के सबसे जरूरी टूल्स में से एक है, जैसे लिक्विडिटी को रेगुलेट करना, महंगाई को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर डालना। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है। जब यह रेपो रेट बढ़ाता है तो उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाती है। अब हम जानते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से फंड उधार लेता है। इससे आरबीआई को फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। तो इस अनाउंसमेंट में रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर है, जो दिखाता है कि आरबीआई क्रेडिट को आसान बनाते हुए स्टेबिलिटी बनाए रखने का इरादा रखता है। अब हम जानते हैं आरबीआई ने रेपो रेट क्यों कम किया है। इसके मुख्य कारण हैं: पहला, ग्लोबल ग्रोथ में कमी, दूसरा, कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव, तीसरा, यूएस टैरिफ बढ़ोतरी से भारतीय एक्सपोर्ट पर असर, और चौथा, घरेलू डिमांड को बढ़ावा देने की जरूरत। रेपो रेट में कटौती का असर। पहला, उधार लेने की लागत कम। कमर्शियल बैंक आरबीआई से सस्ते में उधार ले सकते हैं। इससे उन्हें होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन पर ब्याज दरें कम करने के लिए बढ़ावा मिलता है। दूसरा, फिक्स डिपॉजिट दैट इज एफडी पर असर। बैंक आमतौर पर रेपो में कटौती के बाद एफडी ब्याज दरें कम कर देती है, क्योंकि उनके अपने फंड की लागत सस्ती हो जाती है। तीसरा, क्रेडिट फ्लो को बढ़ावा। कम दरें बिजनेस को इन्वेस्टमेंट और विस्तार के लिए ज्यादा उधार लेने के लिए बढ़ावा देती है। कंज्यूमर घर, गाड़ियों और शिक्षा के लिए भी ज्यादा उधार ले सकते हैं। चौथा, रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा। सस्ते लोन से रियल इस्टेट की डिमांड बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी आसान फाइनेंसिंग कंडीशन से फायदा होता है। और पांचवा, ग्लोबल अस्थिरताओं के दौरान सपोर्ट। एक एकोमोडेटिव पॉलिसी भारत की इकोनॉमी को बाहरी दबाव से बचाने में मदद करती है, जैसे यूएस की वजह से ट्रेड में रुकावटें, ग्लोबल डिमांड में कमी और बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। कुल मिलाकर रेपो रेट को घटाकर 5.25% करने का मकसद ग्रोथ को सपोर्ट करना, लिक्विडिटी में सुधार करना और कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में सेंटिमेंट को बढ़ावा देना है। याद रखें, रेपो रेट लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, वहीं रिवर्स रेपो रेट लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है। आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।